अपनी बीमारियों के बारे में बताना शुरू किया कि भाई मुझे ये बीमारी, मैंने वो बीमारी है, मेरे को ये है, मेरी इतनी दवाइयां चल रही है, मैं इतने साल से ये दवाई खा रहा हूं। तो मैंने कहा जी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अपने चेहरे पर ध्यान रखना है। तो बोले जी चेहरे का और बीमारी से क्या संबंध है? मैंने कहा बहुत गहरा संबंध है। चेहरा आपका मन का दर्पण है। आपको एक शब्द ध्यान रखना है, चेहरा आपके मन का दर्पण है। आपके मन में क्या विचार चल रहा है ये चेहरा बता देगा। मन का दर्पण क्या है? चेहरा। तो जिन लोगों के चेहरे पर मायूसी है, उदासी है, तनाव है, इसका मतलब मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। और जिन लोगों के मन में नेगेटिव चल रहा है, तन पर उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि तन और मन अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे ही आपके मन में कोई चीज आएगी, मन में कोई नेगेटिविटी आएगी, तो आपके तन पर उसका फर्क पड़ जाएगा। और जैसे ही मन में कोई पॉजिटिविटी आएगी, सबसे पहले आपके चेहरे से ही पता चल जाएगा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। कैसे पता चला? क्योंकि मन का दर्पण चेहरा है। अगर तन को कोई दिक्कत हो जाए, आपके चोट लग जाए, तो तुरंत आपका मन उदास हो जाएगा, मन दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि मन के विचारों पर आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और चेहरे पर ध्यान रखें, मन में क्या चल रहा है ये कौन बताएगा? आज से आपको अपने चेहरे पर ध्यान देने की जरूरत है। उससे पता चल जाएगा कि आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। आज से बहुत गहरे में आपको समझ लेना है इस शब्द को कि मन का दर्पण चेहरा है। और आप चेहरा देखकर पता लगा सकते हैं कि मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, किस तरह की भाव दशा चल रही है। तो आज से क्या करना है, सुबह उठते ही एक प्रैक्टिस शुरू कर दो मुस्कुराने की और मन के विचार बदलने की। ये दोनों चीजें जब आप साथ साथ करोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे। और उसके अलावा परमात्मा को धन्यवाद देना शुरू कर। कुछ लोग सुबह उठते ही शिकायत करते हैं, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे को शादी में जाना है, कपड़े नहीं है, मतलब शिकायतें। अगर आप सुबह उठते ही शिकायतें करते हैं तो पूरा जीवन आपका शिकायतों से भर जाएगा। मैं पतली नहीं हो रही, ये भी एक शिकायत है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है मैं पतली नहीं हो सकती या मैं पतली नहीं हो रही, ये भी एक शिकायत है। आप ये सोचो कि जब सब लोग पतले हो रहे हैं तो मैं भी हो जाऊंगी, मैं भी हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छा जो मैंने आज आपको एक बहुत गहरी बात बता दी है, आप अपने चेहरे पर ध्यान रखना शुरू करें। थोड़ी थोड़ी देर देर बाद आप महसूस करें कि आपका फेस किस तरह का है। आप एक दुखी आत्मा की तरह लग रहे हैं या एक सुखी आत्मा की तरह लग रहे हैं। तो आज से आपको परमात्मा को धन्यवाद और ज्यादा देना है। कितने लोगों ने सुबह उठते ही आज परमात्मा को धन्यवाद दिया? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन लोगों ने परमात्मा को धन्यवाद दिया है वो हाथ खड़ा करें। कुछ लोग भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? आदत नहीं है। परमात्मा से दूरी इतनी कर ली है हमने कि याद ही नहीं रहता। असल में सब भूल जाना चाहिए, सिर्फ परमात्मा ही याद रहना चाहिए, क्योंकि जो दिया है परमात्मा ने दिया है। जिसने इतना दिया उसको भूल गए तो और ज्यादा दुख आएंगे आपके जीवन में। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और प्रकृति को ही आप भूल गए, परमात्मा को ही आप भूल गए, उस सर्वशक्तिमान को ही आप भूल गए, तो आपके जीवन में दुख ही रहेंगे। सुख पाने का एक ही तरीका है और वो है परमात्मा को धन्यवाद देना। इसकी आदत बनानी पड़ेगी। असल में आप आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, दिन भर जो भी काम करो ये बोल के करो कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपको आदत पड़ जाएगी और ये आदत आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कर सकती है। कारण आपकी आदतें ही आपके जीवन को बदलती है। आदतों में बड़ी ताकत है, आदतों में बड़ी शक्ति है। एक अमेरिका के बहुत बड़े व्यक्ति है जिन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है
द पावर ऑफ हैबिट्स, आदतों की शक्ति। आदतें इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी अच्छे खासे इंसान का जीवन बर्बाद कर सकती है, और आदतें इतनी शक्तिशाली है कि एक बर्बाद व्यक्ति को आबाद भी कर सकती है। आदतें आपको दुखी बना सकती है, आदतें आपको सुखी भी बना सकती है, आदतें आपको रोगी बना सकती है, और आदतें ही आपको स्वस्थ भी बना सकती है। तो किस चीज पर काम करने की जरूरत है? आदतों पर। तो आदतें बदलने के लिए हमारा सेशन है सुबह शाम। इस सेशन में आप आओ, और जो भी हम लोग आदतें आपको सिखाते हैं उसको करना शुरू करें, उसको अपनाना शुरू करें। तो परमात्मा को धन्यवाद देने की सबसे बेहतरीन आदत है, और समय शुरू हो जाता है सुबह उठते ही, आंख खुलते ही। अगर आपने सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दिया, उसका आभार प्रकट किया, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि हे परमात्मा, तूने बहुत मुझे दिया है, तूने अच्छी नींद दी, अच्छा बिस्तर दिया, अच्छी छत दी, अच्छा पंखा दिया, अच्छा तकिया दिया, अच्छे कपड़े दिए, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितनी भी चीजें प्रयोग कर रहे हैं उन सब चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। आप बीवी बच्चों के साथ हैं, बच्चों के लिए धन्यवाद दें, ठीक है। पत्नी के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, पति के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, बच्चों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। हम इन चीजों को भूल जाते हैं। पीछे एक महिला आई और वो बड़ी दुखी और उदास थी। मैंने उनसे पूछा जी आप इतने दुखी और उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरे पति नहीं रहे। मैंने कहा तो सुबह उठते ही क्या ख्याल आता है? बोली सुबह उठते ही यही ख्याल आता है कि मेरे पति मर गए। मैंने कहा जब पति थे आपके पास तब आपने परमात्मा को कितना धन्यवाद किया था? बोला जी तब तो याद ही नहीं रहता था। अक्सर हमारे साथ यही होता है, जब जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए धन्यवाद कभी नहीं करते, लेकिन जब वो चीज चली जाती है तब हम शिकायतें बहुत करते हैं, बहुत शिकायतें करते हैं। तो जब आपके पास सुख है, आपके पास चीजें हैं, तो आप परमात्मा को धन्यवाद दें। तो कबीरदास जी ने इसीलिए कहा है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ये बहुत गहरी बात है। तो जब आपके पास सुख है आप परमात्मा को याद ही नहीं रखते। जब दुख आता है तो दोष सबसे ज्यादा परमात्मा को देते हैं कि हे परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो परमात्मा का जो स्मरण है वो आपको सुख में करना चाहिए। अगर आपके पास सुख है तो आप परमात्मा को याद करो, परमात्मा को धन्यवाद दो बार बार कि परमात्मा तूने इतना दिया, तेरा मैं कैसे धन्यवाद करूं। जो भी आपको मिला है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की वजह से ही मिला। प्रयास बहुत सारे लोग करते हैं उन चीजों के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे, और आपको परमात्मा ने सफलता दे दी है तो आप परमात्मा को धन्यवाद जरूर दें। और रात को सोने से पहले एक आदत अपनाएं। जब भी आप सोने जाएं तो सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, आज दिन भर में मैंने जितनी भी चीजें खाई, जितने भी चीजें पी, मैं जितने लोगों से मिला, जितने लोगों से मुझे प्रेम मिला, स्नेह मिला, कपड़े पहने, ठीक है, इन सब चीजों के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास गाड़ी है, बाइक है, घर है, जो भी चीजें हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। पंखे का बटन भी दबाए तो भी धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो पंखा ही नहीं है, और पंखा छोड़ो, पंखे को टांगने के लिए छत भी नहीं है। तो आप कितने खुशकिस्मत हैं। जब आपका ध्यान आपके जीवन में जो चीज है उन पर जाएगा तो अभाव की तरफ कभी भी ध्यान नहीं जाएगा। एक बार में आपका दिमाग एक ही काम कर सकता है, या तो वो अभाव के बारे में सोच सकता है, या जो चीज आपके पास उपलब्ध है उनके बारे में सोच सकता है। जब आप अभाव के बारे में सोचते हैं तो जो आपके पास है वो गौण हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है चीजें, क्योंकि आपका ध्यान अभाव पर है। और जब आपके पास जो चीजें हैं उन पर आपका ध्यान होता है तो अभाव विलुप्त हो जाते हैं। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं।
महाभारत का एक किस्सा है। अर्जुन को जब और उनके सारे भाइयों को धनुर्विद्या जब सिखाई जा रही थी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन सबको तीर कमान देके और एक पेड़ पर बैठे हुए पक्षी पर निशाना लगाने के लिए बताया। तो जब बाकियों ने निशाना लगाया तो उनसे पूछा गुरु ने कि क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है। कुछ ने कहा मुझे पत्तियां दिखाई दे रही है, कुछ ने कहा टहनियां दिखाई दे रही है। तो सबने पेड़, टहनियां, किसी किसी ने कहा पक्षी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आंख दिखाई नहीं दे रही है। और जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन ने जैसे ही तीर कमान संभाला और गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तो कहा जी मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जांचने के लिए बोला कि तीर चला, और जब तीर चलाया तो पक्षी की आंख में ही लगा। ये घटना सबने सुनी होगी, लेकिन इस घटना का बहुत गहरा संबंध है आपके जीवन से। जिन लोगों को पेड़ और टहनियां दिखाई दे रही थी वो समस्याएं थी, समाधान था आंख, उपलब्धि थी आंख। आपके पास जो उपलब्ध है वो अगर आपको दिखाई देना पड़ जाए अर्जुन की तरह, तो आपको बाकी चीजें जो अभाव है वो नहीं दिखेगा। और जिन लोगों को पेड़, पत्तियां और टहनियां दिखाई दे रही थी उनको समस्याएं दिखाई दे रही थी, अभाव दिखाई दे रहा था। जो चीज उपलब्ध है उनके पास वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो आपको जब आंख दिखाई देगी तो बाकी चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी, और अगर बाकी चीजें आपको दिखाई दे रही है फिर आंख नहीं दिखेगी पक्षी की। तो इस घटना से आपको अंदाजा लगाना है कि आपके जीवन में अगर आप अभाव का महसूस कर रहे हैं कि आपके पास चीजों की कमी है, अभाव है, शिकायतों से भरा हुआ आपका जीवन है, तो इसका मतलब परमात्मा ने जो आपको दिया है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, वो दिखाई नहीं दे रही आपको। और अगर वो चीज दिखाई देना शुरू कर दे आपको जो परमात्मा ने आपको दी है, तो फिर अभाव दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आज से आपको अपने माइंड सेट में बदलाव लाना है, और सुबह से शाम तक परमात्मा ने जो रहमत आप पे कर रखी है उसको देखो, और परमात्मा को बार बार धन्यवाद दो कि हे परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये आदत आपके जीवन में, आपके प्राणों में आ जाएगी। और प्राणों में कोई चीज चली जाए, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए, अचेतन मन में चली जाए, तो उसके बाद आपको कुछ भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप नहाने जाते हो तो आपकी एक रूटीन है, भाई पहले आपने पेस्ट किया, फिर साबुन लगाई, फिर पानी डाला, उसके बाद आपने किया। आपको उसमें कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में आपने ब्रेक कब लगाना है, गियर कब चेंज करना है, एक्सीलेटर कब दबाना है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कहां चला गया है, आपके अचेतन मन में चला गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, आपके प्राणों में चला गया है। आपको गाड़ी चलाते समय याद रखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से जब आपके अचेतन मन में परमात्मा को धन्यवाद देना चला जाएगा तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ही सब चीजों के लिए धन्यवाद दोगे। अगर आप पानी भी पियोगे तो परमात्मा को धन्यवाद दोगे, अगर आप दूध पियोगे तो परमात्मा को धन्यवाद दोगे, अगर आप खाना खाओगे तो परमात्मा को धन्यवाद दोगे, क्योंकि वो प्राणों में चला जाना चाहिए। अभी प्राणों में आपके क्या गया हुआ है, शिकायत। सुबह उठते ही शिकायत करने लगते हैं परमात्मा की, और रात होते होते शिकायत ही करते हैं। तो आपने अपने घर में बच्चों को ये आदत डालनी है, उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को अगर आपने बचपन से ही ये शिक्षा दे दी कि आपके जीवन में जो चीज है उस पर नजर रखो, जो चीज नहीं है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा अपने आप दे देगा, वो परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। बस कोशिश करो, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो, तो आपका तनाव कम हो जाएगा। और आजकल बच्चे छोटी छोटी बातों पे सुसाइड कर लेते हैं। भारत में सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं, कारण माँ बाप ध्यान ही नहीं देते। अभी पीछे एक बहुत बड़ा जो है केस हुआ था राजस्थान में,
कि कोई पेपर में नंबर कम आ गए और एक ही बेटा था और उसने सुसाइड कर लिया। कारण माँ बाप इस तरह की शिक्षा ही नहीं दे पाते। माँ बाप दोनों अफसर, अगर नौकरी नहीं भी मिली तो क्या दिक्कत है, या छोटी नौकरी मिल गई तो क्या दिक्कत है। तो अभाव पर जब ध्यान होगा तो इस तरह की चीजें होगी, और जब उपलब्धियों पर ध्यान होगा तो इस तरह की चीजें कभी भी जीवन में हो नहीं सकती है। दूसरी आदत आपको अपनानी है, सुबह उठते ही पानी पीने की आदत। कितने लोगों ने अभी तक 1 लीटर पानी कंप्लीट कर लिया है? वाह, वेरी गुड। रोली जी पूरा सीरियस हो गए अब, 2 लीटर कर दिया है। शादी में नए वाली ड्रेस पहन के ही जानी है मेरे ख्याल से। वाह, बहुत सारे लोगों ने तो 2 लीटर कर दिया है। अभी इंपॉर्टेंट चीज है पानी पीने की आदत और पानी पीने का सही तरीका। पानी पीने का सही तरीका है बिना कुल्ला ब्रश किए सुबह बैठ के, और आपको बैठ के तसल्ली से पानी पीना है। कैसे पीना है? पहले आपने मुंह में पानी भरना है, फिर धीरे धीरे पानी पीना है। मतलब कुल्ला टाइप, जैसे कुल्ला करते हैं ऐसे मुंह में पानी घुमाओ, और फिर छोटी छोटी सिप के साथ उकड़ू बैठ के आप पानी पिएंगे। तो इससे आपका जो लार है वो पानी में ज्यादा से ज्यादा जाएगी, और जो लार है आपकी वो एक बेशकीमती औषधि है जो परमात्मा ने आपके शरीर में खुद बनाई है, प्रकृति ने अपने आप बनाई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही सोचते हैं कि ये बड़ी बेकार चीज है और कुल्ला ब्रश करके उसको फेंक देते हैं। आज के बाद किसी ने भी सुबह उठ के ब्रश नहीं करना है, सबसे पहले पानी पीना है। ब्रश हो सकता है आप नहाते समय करें, अगर नहाते हैं तो ब्रश कर सकते हैं। जो लोग नहीं नहाते उनको ब्रश भी करने की क्या जरूरत है, क्या ही जरूरत है फिर। ठीक है। वाह, कुछ लोग तो खुश हो गए, चलो नहाने से तो पीछा छुटा ही हुआ था, आज ब्रश से भी पीछा छूट गया है। तो पिछले दिनों जब सर्दी ज्यादा थी, एक हमारे फैमिली मेंबर ने कहा था जी, बोला लोग पता नहीं महीना महीना कैसे नहीं नहाते, यहाँ तो 28वें दिन खाज मचने लग जाती है जी। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो आज से आपको कुल्ला ब्रश जो है पहले नहीं करना है, आपको बाद में करना है, और पहले पानी पीना है। उसके बाद दिन भर में आपको 4 लीटर पानी पीना है। 10 बजे से पहले पहले 2 लीटर पानी, और 10 बजे से 1 बजे तक आपको 1 लीटर पानी, और 1 बजे से 3 बजे तक खाने में जो समय लगेगा उस समय पर पानी रोकना है आपने। उस समय आप फ्रूट, सब्जी, सलाद ये चीज खाएं, उनमें भी पानी होता है। उसके बाद आप खाना खाएं, और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने गरम गरम ए फ्रेश पीनी है, उसमें 1 नींबू डालना है। उसके बाद शाम तक 7 बजे तक आपको 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट करना है, और दिन ढलने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पानी का प्रयोग करेंगे तो कभी भी आपका पेट खराब नहीं रहेगा, पेट में एसिडिटी नहीं बनेगी, पेट में गैस तेजाब नहीं बनेगा, और आपकी आंतें साफ रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आज कोई है तो वो कब्ज की प्रॉब्लम है। भारत का राष्ट्रीय रोग घोषित हो चुका है ये। मतलब भारत में कब्ज इतनी ज्यादा है, और वो है सिर्फ गलत खान पान के कारण। अगर वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना खान पान ठीक कर ले, पानी पीने की आदतें ठीक कर ले, तो पेट के रोग ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा हमेशा खाना खाने से पहले खीरा खाने की आदत डाल दें। इससे क्या होता है, आपका कच्चा खाना और पक्का खाना, ये दोनों जब इनमें संतुलन आएगा तो आपका पेट ठीक रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, तीनों टाइम सिर्फ पका हुआ खाना ही खाते हैं, इससे उनकी बॉडी एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक बॉडी जब ज्यादा होगी तो आपका खाना पचने में भी दिक्कत होगी, और बहुत सारी पेट की बीमारियां आपको होने की संभावना है। तो क्या करें, पका हुआ खाना तो मजबूरी है, लेकिन पके हुए खाने से पहले कुछ कच्ची चीजें खा लें आप, जैसे सलाद खा लें, ठीक है, कोई फ्रूट खा लें। इससे आपके खाने में एक तरह का संतुलन आएगा, और वो संतुलन जो होगा वो आपके पेट को भी ठीक रखेगा, आपकी सेहत को भी ठीक रखेगा, और आपके सारे विटामिन मिनरल भी पूरे रखेगा।
तो आज से ये आदतें अपनाएं और बच्चों को, बुजुर्गों को खाना खाने से पहले एक प्लेट पहले सलाद की दें। बच्चों को बचपन से ही आदत डाल दें कि खाना खाने से पहले सलाद खाना है। और ये आदत कब होगी? जब आपकी आदत सलाद खाने की रहेगी। अगर आपकी आदत सलाद खाने की नहीं है तो बच्चों की भी आदत नहीं होगी। और ये एक छोटी सी आदत आपके लाखों रुपए बचा सकती है। खाना खाने से पहले अगर आपने सलाद खाने की आदत डाल दी, खाना खाने के साथ पानी ना पीने की आदत आपने डाल दी, तो बहुत सारे रोग आपके पूरे परिवार में कभी नहीं आएंगे। और सारे रोगों की शुरुआत पेट से शुरू होती है, आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने पेट को ठीक रखना सीख लिया तो समझ लो कि आपने स्वास्थ्य से संबंधित 90% काम कर लिया। 90% बीमारियां पेट से ही होती है। तो पेट को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का सेशन हमारा बहुत अल्टीमेट है। आज का सेशन हमारा होगा दिल पर। दिल कितने लोगों के पास है? कुछ लोग तो दे के आए हुए हैं। अभी 14 फरवरी को दिल दे दिया है, लेकिन ये लेने देने का मामला है असल में। ठीक है, जिससे आप प्रेम करते हो उसके पास दिल आपने अपना दे दिया है और आपके पास उनका दिल है। तो दिल तो आपके पास है ही, ठीक है। और उसी दिल में परमात्मा रहता है, आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर आप परमात्मा से, प्रकृति से प्रेम करते हो तो दिल को ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि आप दिल को ठीक रखने की कौन सी ऐसे आहार हैं, कौन सा ऐसा खाना है जो आपके दिल को 100 साल तक भी सुरक्षित रख सकता है। कौन सी आपकी ऐसी हैबिट है जो दिल को 100 सालों तक भी दिक्कत में नहीं आने देगी। वो आदतें मैं आज आपको बताऊंगा और आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि आपकी रसोई में ही वो चीजें मौजूद है। सबसे बड़ी बात है, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि वो किस समय पर खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। बहुत सारी सब्जियां हैं जिसको आप देख के इग्नोर कर देते हो कि ये भी एक सब्जी कोई खाने की है, और वो सब्जी दिल के लिए सबसे पावरफुल है। ठीक है, तो आज वो सब्जियां मैं आपको बताऊंगा, वो फ्रूट मैं आपको बताऊंगा जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर आप रूटीन में उन आदतों को अपनाएंगे तो आपके जीवन में, आपके पूरे फैमिली में हार्ट के रोग कभी नहीं होंगे, दिल के रोग कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अब ये प्रमाण है। तो अभी हम लोग करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो आज जो है, आज का दिन बहुत शानदार है, सोमवार का दिन है। आज दिन भी सोमवार है और आज जो है 1 तारीख है। तो आज एक नए साल की शुरुआत भी हुई है आज के दिन, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी शुरुआत है। कल हमने एक साल की क्लोजिंग की है और आज हमने नए साल में प्रवेश किया है। तो आज का जो दिन है वो आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी साबित हो, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है। तो आप फाइनेंस के मामले में अगले साल 31 मार्च तक अमीर बन जाएं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबको राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। आप सबके लिए मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि आपका जीवन हमेशा स्वस्थ रहे, खुशियों से भरा हुआ रहे, आपका पूरा परिवार निरोगी रहे, आप हमेशा हंसते हुए रहें, आनंदित अवस्था में आप रहें। और आपका जो जीवन जीने का जो कारण है, जो जीवन दिया है परमात्मा ने, वो अपनी चेतना के विकास के लिए हमें ये जीवन दिया है। तो आपकी चेतना का निरंतर विकास हो और आप भी एक दिन बुद्ध की तरह, महावीर की तरह और जीसस की तरह आप एक दिन अपने आप की चेतना को इतना विकसित कर लें कि आप भी जीसस हो जाएं, आप भी मोहम्मद बन जाएं, आप भी कृष्ण बन जाएं, आप भी बौद्ध बन जाएं, आप भी मीरा बन जाएं, आप भी रविदास बन जाएं, आप भी जो आपकी चेतना का उच्चतम शिखर है उसको छुए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के सेशन को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम जानेंगे दिल के बारे में कि दिल क्या है। दिल जो है ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। परसों के सेशन में हमने सुबह जाना था
कि दिल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे अंग हैं शरीर में, आंख भी एक अंग है। अगर आंख आपकी चली जाए या काम करना बंद कर दे तो आपकी मौत नहीं होगी, आपको सिर्फ दिखाई देना बंद हो जाए। आपका कान है, अगर ये खराब हो जाए आपको सिर्फ सुनाई देना बंद हो जाएगा, आप इशारों से चीजों को समझ लेंगे। आपके दांत है, एक अंग है, अगर ये निकल जाए तो आपकी मौत नहीं होगी, आप जो है हार्ड चीजें नहीं खा सकते या आप नकली दांत भी लगवा सकते। लेकिन अगर आपका हार्ट 5 मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे या 1 मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा, पूरी बढ़ जाएगी ना, चित्र पर हार टंग जाएगा। तो ये दिल जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपने सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने आज के सेशन को बहुत ही सीरियसली लेना है और आज हम आप सबको बताएंगे कि कैसे आपका जो है कारण क्या क्या। सबसे पहले हम कारणों पर काम करेंगे, क्योंकि कारण में ही निवारण छुपे होते हैं असल में। जब तक आपको चीजों का कारण ही नहीं पता चलेगा कि क्या क्या कारण है प्रॉब्लम होने के, तब तक आप निवारण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं कारण की। उन सब में सबसे पहला कारण, और भारत के सिनेरियो के हिसाब से बात करेंगे हम लोग के भारत में क्या क्या कारण है। पूरी दुनिया में दिल के रोगी बढ़ने के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग देशों में। भारत में सबसे बड़ा कारण है बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल। जितने लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम होती है, बाद में रिपोर्ट में आता है कि भैया तेरा तो ट्राइग्लिसराइड 700 हुआ बैठा था, और डॉक्टर हैरान है कि कमाल है जी, आपने पहले चेक ही नहीं करवाया कभी। भारत में चेक करवाने का कल्चर ही नहीं है, और हमें अपनी बॉडी के जो लक्षण है उससे पहचान करने की भी आदत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का आपको मैं सिंपल सा एक तरीका बता देता हूं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपकी बॉडी किस तरह के लक्षण देती है। आपको भूख लगनी कम हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप पाएंगे कि आपको भूख लगनी बंद हो गई है। शरीर चाहता है कि अब रेस्ट कर भैया, बहुत खा लिया तूने, कोलेस्ट्रॉल बहुत हो गया है। क्योंकि शरीर का जो झुकाव है वो जीवन की तरफ है, वो चाहता है कि मैं और जीऊं। इसीलिए शरीर जो है लक्षण दिखाता है। जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, तो आपको समझ लेना है कि कोलेस्ट्रॉल आपका हाई लेवल पर पहुंच गया है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक और सिम्टम जो बॉडी दिखाती है, आपकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ बैक साइड, हार्ट के बैक साइड आपको जो है दर्द आना शुरू हो जाएगा, और हाथ में सुन्नपन रहना शुरू हो जाएगा, छाती में हल्का हल्का दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो ये लक्षण दिखा रहा है शरीर कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भारत में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं आज। अगर वो लोग दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्या करें, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने की जरूरत है। अब आने वाले सेशन में मैं बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कम हो, कौन सा ऐसा घर में खाना है जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। उसके अलावा दूसरा बड़ा कारण है भारत में हार्ट डिजीज होने का, बीपी। बीपी बढ़ जाता है लोगों का और उसके बाद आपको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। तो आपको क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना है और बीपी को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि बीपी बढ़ने के बाद ही ये प्रॉब्लम आती है। अक्सर आप देखते हैं जो हार्ट के रोगी हैं उनको बीपी की समस्या पहले आई थी, बीपी की दवाइयां लेते रहे, कंट्रोल नहीं हुआ, धीरे धीरे वो हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ते। अगर बीपी की शुरुआत में ही आप उसका इलाज सही से कर लो, खान पान में बदलाव कर लो, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर लो, अगर बीपी पे ही आपने बॉडी को ठीक कर लिया तो फिर हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं खत्म कर लोगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही अगर आपने अपने खाने पीने में बदलाव कर लिया तो आप हार्ट डिजीज की तरफ नहीं जाओगे। तीसरा बड़ा कारण है भारत में हार्ट की प्रॉब्लम होने का, शुगर। शुगर जिन लोगों को है, आप एक चीज देखते हैं कि जिन लोगों को शुगर है उनकी हार्ट की भी दवाइयां चल रही है। क्या इनमें आपस में रिलेशन है, क्या संबंध है?
शुगर जो है वो आपके दिल को कमजोर कर देती है। वैसे तो शुगर सारे ऑर्गन को ही कमजोर करती है। आपके लीवर पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है, आपकी किडनी पर बहुत बुरा इफेक्ट आता है शुगर का, ठीक है। आपके माइंड पर बहुत बुरा असर आता है, आप भूलने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हो, और कई सारे दिक्कतें आती है आपको शुगर की वजह से। उनमें एक बहुत बड़ा कारण है, जिन लोगों को शुगर है और शुगर कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, उनको धीरे धीरे हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो क्या करें? कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें, बीपी का ध्यान रखें, शुगर का ध्यान रखें। अगर शुगर हो गई है, तुरंत जो है अपना खान पान बदल दे, तुरंत रसोई की सारी चीजें बदल दे, अपनी आदतों में बदलाव लाएं। तो आप बिना दवाइयों के भी, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे सामने बैठे हैं जिन्होंने शुगर को अपनी आदतें बदलकर, अपना खान पान बदलकर पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। उसके अलावा फैट वाली चीजें ज्यादा खाने से हार्ट प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ कल्चर क्या है, हम फैट वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। तला भुना हुआ भारत में सबसे ज्यादा खाते हैं, तल के चीजें बहुत खाते हैं हम भारतीय लोग, भून के सारी चीजें खाते हैं। अगर सब्जी भी बनाएंगे, उसमें कितने भी विटामिन मिनरल हो, तड़का जरूर लगाएंगे, और तड़के में इतना घी डालते हैं, विटामिन मिनरल तो खत्म कर दिए, फैट ज्यादा बढ़ा लिया उसमें। सब्जी हम बनाते हैं विटामिन मिनरल के लिए, लेकिन तड़का लगा के सब बेकार कर देते हैं। तो तड़के में घी और तेल कम इस्तेमाल करें, हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। उसके अलावा स्मोकिंग जो है वो भी दिल को कमजोर करती है। स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा फैटी लीवर एक बहुत बड़ा कारण है आपके हार्ट डिजीज होने का। आप अक्सर पाएंगे कि पहले शुरुआत फैटी लीवर से होती है, लोगों का लीवर फैटी हो जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट डिजीज आती है। चैन है एक। अब चैन में क्या होगा, जब आप उस प्राथमिक चीज को नहीं पकड़ोगे कि आपको पहले क्या हुआ है, फैटी लीवर हुआ है, लीवर में प्रॉब्लम आई है, उस लीवर की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट डिजीज हुई है। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर किस चीज का इलाज शुरू करेगा? आपका, आपके हार्ट का इलाज शुरू करेगा। भाई आपको हार्ट प्रॉब्लम आने वाली है तो हार्ट का इलाज करें। असल में इलाज किस चीज का होना चाहिए? जहां से शुरुआत हुई है, लीवर का इलाज होना चाहिए। तो आपको अगर इस तरह की कोई सिम्टम किसी में दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले उनके लीवर पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो चैन की शुरुआत जो हुई थी वो लीवर से हुई थी। तो आपको लीवर को एक्टिव करने वाले खाना खाने चाहिए, लीवर को एक्टिव करने वाले आपको आदतें अपनानी चाहिए, लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। उसके अलावा जो है, शराब पीने से भी लीवर कमजोर होता है। बहुत सारे लोग अत्यधिक मात्रा में शराब पीते हैं, तो वो भी धीरे धीरे जो है आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। उसके अलावा बहुत सारे लोग सुस्त जीवन शैली जीते हैं, मतलब सुबह से शाम तक बैठे ही रहेंगे, या तो ऑफिस में जाएंगे, पूरा दिन बैठे रहेंगे, घर पे आएंगे, खाना खाएंगे, लेट जाएंगे। आप बच्चों के साथ जाओ, थोड़ा टाइम भी स्पेंड करो बच्चों के साथ। खाना खा लिया है, वो सारे बच्चों को भी, पत्नी को भी लेके, माँ बाप आपके साथ रहते हैं उनको भी लेके पार्क में जाओ। खाना खाने के बाद अगर आप घूमने जाते हो, तो ये एक इतनी जबरदस्त आदत है जो आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो सुबह शाम सैर पे जरूर जाना चाहिए, यानी पैदल चलना चाहिए। और अभी जो नए वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, उनमें ये चीज प्रमाणित हो गई है कि जो लोग पैदल चलते हैं, उनका जो दिल है वो कभी भी जवाब नहीं देता। यानी कि फिर उसमें से एक बात निकल के आई, अगर आप दिल के लिए पैदल चलोगे तो दिल आपके लिए चलता रहेगा, अगर आप दिल के लिए नहीं चल रहे हो तो दिल भी आपके लिए नहीं चलेगा। तो पैदल चलना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हमने क्या किया है, स्कूटी ले ली, बाइक ले लिया, कार ले लिया, थोड़ी भी दूर जाएंगे तो भी स्कूटी लेके जाएंगे। क्यों भाई, क्या जरूरी है? आप जो है
बाजार में गए हैं, ज्यादा भीड़ है, कोई बात नहीं, आप पार्किंग में खड़ी करो, दूर अपनी गाड़ी खड़ी करो और पैदल चलने के कारण ढूंढो। जितना आप पैदल चलेंगे, किराने की दुकान नजदीक है, दूध लेने जाना है, कोई भी सामान लेने जाना, स्कूटी लेके जाएंगे। पता नहीं कहां से कल्चर ले लिया हमने ये। अब बैटरी वाली आ गई है, अब वैसे ही जो है तेल का खर्चा भी नहीं है। तो आप जो है ये आदतों में बदलाव करें। सबसे पहले पैदल चलना शुरू करें, और कोई जरूरी नहीं कि सुबह शाम ही पैदल चलना, दिन भर जो भी काम करो तो वो पैदल चलना है। दूसरा, आप जब भी फोन पे बात करें बैठ के ना करें, घर में भी चलते चलते फोन पे बात करें। इससे क्या फायदा होगा, आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैदल चलने के लिए। बैठ के बात ना करें, हमेशा चलते चलते बात करें। मैं ऐसे ही करता हूं, जब भी बात करनी है बालकनी में चले जाएं या रूम के अंदर ही टहलते रहें, टहलते टहलते बात करनी है। इसमें आपको समय भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी बात भी होगी और शरीर भी स्वस्थ हो गया। उसके अलावा विटामिन डी की कमी से भारत में हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रही है। विटामिन डी बहुत ज्यादा कम है भारतीय लोगों में। जहां 11 महीने सूरज निकलता है, उस देश का इतना ज्यादा जो है बुरा हाल कर दिया हमने कि विटामिन डी पूरा नहीं है हमारा। विटामिन डी पूरा ना होने का कारण है, धूप तो निकलती है लेकिन हम धूप में जाते ही नहीं। हमें लगता है कि हम काले हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी। अरे स्किन तो तुम्हारी खराब नहीं होगी, ठीक है, लेकिन दिल खराब हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा। तो विटामिन डी के पाउच पीने से बेहतर है आप सुबह उठते ही 1 घंटे का जो समय है, अगर आपकी बालकनी में धूप आती है, क्या करो, सब्जी वहां बैठ के काट लो, ठीक है, थोड़ी देर वहां बैठ जाओ। बच्चों को, अभी मौसम आ गया है, बच्चों को नहाने के बाद 5 मिनट पहले नहला दो और 5 मिनट उनको बिना कपड़ों के धूप में खड़ा करो सुबह सुबह। बच्चों में भी विटामिन डी की कमी आ गई है, धूप में जाते ही नहीं। घर से निकलते हैं, बस में बैठ जाते हैं, बस में से उतरते हैं, स्कूल में बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, आते हैं बस में आते हैं, और उसके बाद घर में सारा दिन लगे रहते हैं, धूप में बच्चे भी नहीं जा रहे हैं। तो आपको बच्चों का भी ख्याल रखना है, और नहाने के बाद या संडे के दिन 1 घंटा उनको सुबह धूप में खड़ा रखो। कब, जब पहला 1 घंटा धूप निकलती है, उसमें विटामिन डी भरपूर होता है। बच्चों की शर्ट उतार के और कमर के बल उनको बालकनी में या जहां भी धूप आती है वहां खड़े कर दो, बच्चों का विटामिन डी पूरा हो जाएगा। आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको आप धूप में बैठना सिखाओ। सुबह उठते ही बुजुर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, शर्ट या टी शर्ट उतार के और कमर जो है धूप की तरफ करके और उनको धूप में बैठाओ। आप इस प्रयोग से इतने ज्यादा हैरान होगे कि कमाल हो गया जी, बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे विटामिन डी पूरा कर लेने से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल के रोग ठीक हो जाएं, तो आपको अपने शरीर में विटामिन डी की कमी कभी भी नहीं होने देनी है। और इसका तरीका यही है, सूरज से लो, उसके बाद खाने पीने से भी मिलता है, लेकिन आपको उनमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। अगर आपने अपनी आदतें सुबह धूप में बैठने की बना ली तो कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। उसके अलावा आपको जो है मोटापा नहीं आने देना है। भारत में हार्ट प्रॉब्लम होने का एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा। जो लोग मोटे हैं उन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अब मोटापा है कि नहीं है, कैसे नापें? अगर आपकी कमर का साइज 32 से ज्यादा है तो आप मोटे लोगों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आप अपनी कमर के साइज से पता लगा सकते हैं। जैसे कल परसों रीना बैंस जी बोल रही थी ना कि सर मैंने तो 18 किलो वजन कम करके पता चला कि कमर इसको कहते हैं, पहले तो कमरा था। तो आपने क्या करना है, कमर की नाप के आपको पता चल सकता है कि आप मोटे लोगों की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते। अगर आपके कमर का साइज 32 है तो आपके हार्ट को प्रॉब्लम होने की संभावना मोटापे की वजह से नहीं होगी। उसके अलावा जो है तनाव कम लेना है। भारत में चिंता के कारण भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। छोटी छोटी चीजों की भी चिंता कर लेते हैं हम। जो चिंता है वो भी आपकी जो है हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है।
उसके अलावा भारत में जंक फूड बहुत तेजी से बढ़ रहा, बहुत तेजी से, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। घर में बनाने की बजाय हमारी जो माताएं बहनें हैं आजकल वो इजी काम ढूंढती है, बच्चों को ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा दिया है, अपने आप जोमेटो से ऑर्डर लगा लेते हैं और आप घर में बैठ के टीवी देखती हैं। तो बच्चे जब बीमार होते हैं फिर डॉक्टरों को लेके घूमते हैं, उसका कारण आप ही हैं। आप सोचते हैं कि बच्चे ने ऑर्डर किया थोड़ा आपको भी मिल जाएगा, आप अपने लालच में ऑर्डर करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, आज के बाद बाजार वाले खाने पर रोक लगा देनी है, घर में बना के खाओ, ठीक है, फ्रूट खाओ, कुछ और चीजों की अच्छी आदतें अपनाओ ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके अलावा ज्यादा मसालेदार खाना ये भी हार्ट के लिए खतरनाक है, मसाले ज्यादा मत खाओ। हम शादियों में जाते हैं, सगन वाले पैसे पूरे करने के चक्कर में पूरे महीने के मसाले एक दिन में खा जाते हैं। सगन में कम पैसे डालो, लोग सोचते हैं दिखावा करने के लिए 500 डाल दिए, 1000 डाल दिए, फिर उसको पूरा करने के चक्कर में रहते हैं और 4 दिन की कैलोरी इकट्ठा कर लाते हैं और 1 महीने के मसाले एक बार में ही खा जाते हैं, फिर सुबह इनो लेके घूमते हैं। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर और वो पेट के डॉक्टर है, तो मैंने उनसे एक बार सवाल पूछा कि आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट कब आते हैं, तो उन्होंने बताया हमारे पास सबसे ज्यादा मरीज शादी के सीजन में आते हैं। तो मैंने कहा जी शादी से और पेट के रोग का क्या संबंध है, उसने कहा जी लोग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं पेट में गड़बड़ होती है, फिर हमारे पास एडमिट होते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि कल शादी में गए थे, इतना खा लिया कि अगले दिन सुबह ही एडमिट होना पड़ गया। तो आप शादी में जब जाओ तो शादी में मसाले नहीं खाने हैं, फ्रूट खा लो, अच्छी चीजें और खा लो, सगन भले ही कम डाल दो लेकिन पेट खराब मत करो। तो आपको जो है मसाले वाला खाना कम खाना है। उसके अलावा तली हुई चीजें सारी की सारी आपके लिए जहर है। अगर आप हार्ट को ठीक रखना चाहते हैं तो तली हुई चीजें बंद कर दो पूरी तरह से। कोई बोले जी महीने में एक दिन, मैं तो कहता हूं साल में एक दिन भी मत खाओ अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हो। उसके अलावा चीनी दिल के लिए बहुत खतरनाक है। जो हम चाय पीते हैं बार बार, ये भी आपके दिल के लिए बहुत खतरनाक है। या हम लोग मिठाइयां खाते हैं, मीठा खाते हैं, ये भी आपके हार्ट के लिए खतरनाक है। उसके अलावा घी और तेल हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं। भारत में घी, हम सोचते हैं कि हमें ताकत देगा, देसी घी खाएंगे, गाय का घी खाएंगे। भाई गाय का घी जो पूरा दिन पसीना बहाता है उसको पच सकता है। आप घी खाते हो ज्यादा, काम कुछ करते नहीं, तो आपको वो डाइजेस्ट होने की बजाय लीवर को फैटी बनाने का काम करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है। कुछ लोग कहते हैं कि देसी घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। भाई आप अवैज्ञानिक बात कर रहे हो, आप विज्ञान के खिलाफ बात कर रहे हो। पूरी दुनिया में ये प्रमाणित हो चुका है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन आपको अपना घी बंद नहीं करना, बहाने ढूंढते हो। कहते जी फलाने ने कहा है जी, बाबा रामदेव ने कहा है जी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। भैया बाबा ने तो अपना घी बेचना है, अगर वो ये कह देगा कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता तो आप खरीदोगे ही नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों को घी बेचना है वो घी के फायदे ही बताएंगे, लेकिन घी खाना मैं नहीं कहता कि आपके लिए जो है खतरनाक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पूरा दिन पसीना बहाते हो, मजदूर को खिला दो, जितना मर्जी घी खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मजदूर वाली जिंदगी जियो। आप जो है जिंदगी तो जी रहे हैं शाही और खा रहे हैं घी, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका लीवर फैटी होगा। तो आपको घी और तेल पर नियंत्रण करना है, घी और तेल कम प्रयोग करना है अगर आप अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। उसके अलावा आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे कम दिल के मरीज कौन से देश में है पता है? जो लोग दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज प्रयोग ही नहीं करते, जापानी लोग। इस धरती पे सबसे कम दिल के रोग जापान में है। कारण है उसका, रिसर्च में पता चला कि वो लोग घी, तेल, इस तरह की चीजें प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के तौर पे ना वो दूध पीते हैं,
ना मिठाइयां खाते हैं, ना मावा खाते हैं, ना पनीर खाते हैं। हमारे दिमाग में पनीर के प्रति भी एक बड़ा क्रेज है कि पनीर से सेहत अच्छी होगी। जापान वाले पनीर खाते ही नहीं है। दूध और दूध से बनी हुई चीजें ये आपके दिल के लिए नुकसानदायक है। उसमें घी भी आ गया, उसमें, और उसी में आपकी बाकी चीजें भी आ गई। दूध से बनी हुई एक ही चीज आपके लिए, हार्ट के लिए जो है अच्छी हो सकती है, और वो है दही और लस्सी। दही और लस्सी आप ले सकते हैं, उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो हार्ट के लिए नुकसानदायक है। दूसरे नंबर पर जो आता है पूरी दुनिया में दिल के स्वास्थ्य के मामले में, कोरिया आता है। कोरिया में भी दूध नहीं है, दूध पीते ही नहीं वो, घी खाते ही नहीं है, उबाल के चीजें खाते हैं वो। तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस, जहां सबसे कम हार्ट के रोगी, मतलब ना के बराबर है ही नहीं। कारण है उनका खान पान और स्वस्थ जीवन शैली। अब जापानी लोग सबसे ज्यादा साइकिल चलाते हैं, जापानी लोग पैदल सबसे ज्यादा चलते हैं। उसी तरह से कोरिया के लोग हैं, कोरिया में साइकिलिंग बहुत ज्यादा है। कोरिया का राष्ट्रपति भी साइकिल पे ऑफिस जाता है, गाड़ी है ही नहीं उसके पास। कारण वो लोगों को बता रहा है कि भाई अगर साइकिल चलाओगे, साइकिल से जाओगे तो दिल स्वस्थ रहेगा। उसी तरह से फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस में साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए जितनी चौड़ी सड़कें बनाई गई है, उतनी ही चौड़ी साइकिलिंग वालों के लिए ट्रैक बनाया गया है। और वहां का कल्चर है कि अगर साइकिल सड़क क्रॉस करेगा तो गाड़ियां रुक जाएगी साइकिल वाले के लिए। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है साइकिल चलाने वालों की फ्रांस में। और एक ऑटोमेटिकली मीटर लगा हुआ है कि इस सड़क से कितने साइकिल गुजरे 24 घंटे में। वो लोगों को साइकिलिंग के लिए प्रमोट करने के लिए है, इसीलिए वहां जो है हार्ट की दिक्कतें कम है, लोगों को है ही नहीं। लेकिन भारत में हमने अमीरी का सूचक बना लिया है बाइक, स्कूटी। साइकिल तो भूल ही गए हैं, कबाड़ खाने में खड़ा साइकिल। बचपन में किसी ने चलाया होगा तो बेशक आप चलाते ही नहीं। हमने गरीबी का प्रमाण मान लिया है साइकिल को। तो आज से आप साइकिल अगर आपके पास है, कबाड़ खाने में खड़ी है, उसको टायर पंचर पुंचर उसके लगवा लो, उसके चैन कवर लगवा लो और उसको चलाना शुरू करो। ठीक है, बच्चों के साथ साइकिलिंग करो, बच्चे भी साइकिलिंग करते हैं, आप भी अपनी एक साइकिल ठीक करवा लो, बच्चों के साथ साइकिलिंग पे जाओ, आपको बड़ा आनंद आएगा। बच्चे भी साइकिलिंग के लिए प्रमोट होंगे और आपका दिल भी ठीक रहेगा। उसके अलावा अभी हम बात करेंगे खान पान के बारे में, कौन सा ऐसा भोजन है जो आपके दिल को हमेशा सुरक्षित रख सकता है। उसमें है सबसे पहले ओमेगा 3। ओमेगा 3 पूरी दुनिया में ये प्रमाणित हो चुका है कि दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल है उसका। ओमेगा 3 हमारे पास न्यूट्रिशन में आता है, लाइफ लाइन के नाम से न्यूट्रिशन है। अगर आप वो प्रयोग करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और आपके हार्ट की कोई भी ब्लॉकेज वगैरह हो तो आप अपने खान पान में बदलाव करके और इन न्यूट्रिशन के साथ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा नाइट वर्क है हमारा। नाइट वर्क में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो स्पेशल हार्ट के लिए डिजाइन किए गए। तो आप जो है नाइट वर्क का यूज कर सकते हैं। ये जो ए फ्रेश है, ये दिल को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, क्योंकि ये लीवर को डिटॉक्स करती है। और लीवर का, जैसे मैंने बताया था, चैन जो है आपकी लीवर से शुरू होती है। तो आप अगर ए फ्रेश का सेवन करेंगे तो आपका लीवर हमेशा डिटॉक्सिफाई रहेगा। उसके अलावा बीटा हार्ट जो है हमारा, वो स्पेशल हार्ट के लिए होता है। बीटा हार्ट के नाम से एक हमारा न्यूट्रिशन आता है। तो बीटा हार्ट वो लोग प्रयोग जरूर करें जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आने की संभावना है या उनके हार्ट में कोई दिक्कत है। उसके अलावा मल्टीविटामिन जरूर प्रयोग करें, क्योंकि मल्टीविटामिन में वो सारे के सारे विटामिन मौजूद है जो आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए, दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा घर में एक कोने में पड़ा हुआ बहुत बेशकीमती हीरा है आपके पास, जो दिल के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उसका नाम है लहसुन।
आपकी रसोई के कोने में पड़ा है। लहसुन अगर आप खाली पेट खाना शुरू कर दें, एक कली से शुरुआत करें, मैं कह रहा हूं आप इतना जबरदस्त फील करेंगे। और ये प्रैक्टिकल हमने करके देखा, हमारे सेशन में ही एक हमारे फैमिली मेंबर है और उनका 10 सालों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, कोलेस्ट्रॉल ठीक ही नहीं होता था। और 3 महीने उन्होंने हमारे पास आके अपनी आदतों पर काम किया, न्यूट्रिशन ऐड किए, और पहली बार 10 सालों में इतनी जबरदस्त रिपोर्ट आई उनकी कोलेस्ट्रॉल की, और वो देख के खुद भी हैरान हो गए कि कमाल हो गया सर। मैंने कहा ये लहसुन का कमाल है। अगर मल्टीविटामिन के साथ आप लहसुन खाते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलते हैं। तो लहसुन खाना शुरू करें। उसके अलावा लहसुन को आप सुबह शाम दोनों टाइम खा सकते हैं, एक एक गर्म पानी के साथ, रात को सोते समय और सुबह उठते ही। आप ये प्रयोग करके देखें, आपकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट बताएगी कि क्या काम किया इस लहसुन ने, इतना पावरफुल है ये। दूसरा, सब्जियों में हम लहसुन जो डालते हैं वो हमेशा तड़के में डालते हैं। आज से आपने 2 तरह से लहसुन सब्जी में डालना है। कैसे? एक तड़के में, जो आपने भून लिया, उससे टेस्ट तो आ गया लेकिन लहसुन की पावर खत्म हो गई। आप लहसुन को थोड़ा बारीक काट के और सब्जी जब आधी बन जाए उसमें लहसुन डालो, और फिर देखो आपके पूरे परिवार की सेहत कैसे बदलती है। ये इतनी अनमोल औषधि है लहसुन, लेकिन हमने इसका खाने का तरीका गलत कर लिया है। तो आपने आज से 2 तरीके के लहसुन डालने हैं, एक तड़के में और एक जब आधा खाना पक जाए तब डालने हैं। तो आपके पूरे परिवार की सेहत इससे बदल जाएगी। उसके अलावा पानी पीने की आदत जो है दिल को मजबूत रखती है। कितना पानी पिए? 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। इससे आपका वजन भी कम होता है, इससे लीवर भी डिटॉक्सिफाई होता है, और आपकी आंतें साफ होती है, आपकी किडनी साफ होती है। तो अच्छा पानी पीने की आदत भी आपके पूरी फैमिली मेंबर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके अलावा आप अपना वजन कम करें। जिन लोगों का भी वजन ज्यादा है उन लोगों को अपना वजन कम कर लेना चाहिए। जिन लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है उनको तेजी से अपना वजन कम करना चाहिए, नहीं तो दोबारा आने की संभावना है। आपने देखा होगा, एक बार स्टंट लोग डलवा लेते हैं और 1-2 साल के बाद दोबारा ब्लॉकेज आ जाती है, फिर दूसरा स्टंट डलवाते हैं, 1-2 साल बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे स्टंट डलवाने में ही लगे रहते हैं। कारण, उन्होंने अपना खान पान ही चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल ही चेंज नहीं किया, उन्होंने अपना वजन ही चेंज नहीं किया। तो क्या होगा? बार बार प्रॉब्लम आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बार प्रॉब्लम आ चुकी है दोबारा ना आए, तो सबसे पहले खाना ठीक करो। सबसे पहले है आपकी रसोई, क्योंकि रसोई के खाने की वजह से ही वो हार्ट प्रॉब्लम हुई है, और रसोई आपकी वैसी चल रही है तो वो दोबारा होगी। रसोई बदलनी जरूरी है, आपका लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है। पैदल आप पहले भी नहीं चलते थे, हार्ट प्रॉब्लम होगी, उसके बाद भी नहीं चल रही, दोबारा फिर होगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद जिम्मेदार हो और आपकी रसोई जिम्मेदार है। तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन पूरे करो। अगर शरीर में आपके न्यूट्रिशन पूरे हो जाएंगे तो दोबारा प्रॉब्लम आने की संभावना आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उसके अलावा जो है, आप सुबह शाम सैर पे जरूर जाओ। मैं कहता हूं बीवी बच्चों के साथ सैर पे जरूर जाओ, रोज सुबह शाम घूमो। बच्चों के साथ आपको टाइम स्पेंड भी करने का मौका मिलेगा, बच्चों की बौद्धिक विकास भी होगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छी अच्छी बातें करो घूमते समय, पॉजिटिव बातें करो, बच्चों को भी एक अलग से एनर्जी मिलेगी इससे। तो पैदल चलना जो है वो सुबह शाम चालू करो। उसके अलावा योग का सहारा ले सकते हैं आप, योग जरूर करें। योग में जो अनुलोम विलोम कपाल भाती है वो दिल के स्वास्थ्य को मजबूत करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। कारण, आपके हार्ट को ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाता है जब आप कपाल भाती करते हैं। तो ये आप चाहे 5 मिनट के लिए ही करें, जरूर करें। उसके अलावा तनाव कम करने के लिए क्या करें? ध्यान करें, मेडिटेशन करें। अगर आपको किसी तरह का तनाव है तो आप ध्यान करना शुरू करें, आपकी सेहत में बहुत तेजी से बदलाव आएगा, बहुत तेजी से। आपने कभी सोचा नहीं होगा। अब ध्यान कैसे करें ये भी सवाल खड़ा होता है। तो ध्यान करने के लिए आपके शहरों में जो है ओशो ध्यान केंद्र खुले हुए हैं, ओशो ध्यान केंद्र।
तो वहां आप संपर्क करें। वहां 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास चलती है और वो फ्री चलती है। तो आप वहां ध्यान केंद्र में जाके, या और बहुत सारे विश्वास मेडिटेशन है, वहां आप जाके मेडिटेशन सीख सकते हैं, या ओम शांति में जाके आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। ध्यान करने से आपके स्वास्थ्य पर बहुत पॉजिटिव फर्क आता है। तो ध्यान करना शुरू करें, ठीक है। उसके अलावा हम लोग भी एक ध्यान का शिविर लगाएंगे। हमारे सारे फैमिली मेंबर को एक जगह इनवाइट करेंगे और वहां एक बहुत बड़े ध्यान के मसीहा है, उनको हम बुला के और आपको ध्यान करना सिखाएंगे। वो पूरे दिन का प्रयोग रहेगा। उसके अलावा साइकिल जरूर चलाएं। अगर साइकिल आपने सिर्फ बचपन में चलाया है और अब साइकिल चलाना भूल गए हो या साइकिल चलाते नहीं हो, तो साइकिल चलाना शुरू करो। आप चाहे अपनी सोसाइटी में, अपने घर के आसपास ही साइकिल चलाओ, बहुत जरूरी है साइकिल चलाना। उसके अलावा साइकिल चलाने से पसीना आता है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी तेजी से कम होता है। पसीना जितना ज्यादा निकलेगा उतनी ज्यादा आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उसके अलावा सब्जियों की अगर मैं बात करूं, तो पालक सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो पालक जो है जरूर खाएं। पालक में बहुत सारी शक्तियां हैं। पालक को आप पीस कर भी खा सकते हैं, पी सकते हैं मतलब। उसके अलावा मेथी आपके लिए बहुत पावरफुल है दिल के लिए, मेथी की सब्जी खाएं। उसके अलावा ब्रोकली बहुत अच्छी है आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए। ब्रोकली, हरी गोभी जो आती है वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा घिया, जिसको लौकी भी कहते हैं, वो बहुत पावरफुल है आपके दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। उसके अलावा तोरी आप जरूर खाएं। तोरी या तुरई जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। उसके अलावा एक फली है सेम की फली। कितने लोग जानते हैं सेम की फली के बारे में? सेम की फली आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत पावरफुल है। कुछ लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब वो नहीं जानते सेम की फली के बारे में। उत्तम जी, आपको नहीं बात पता है सेम की फली के बारे में? सेम की फली दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत पावरफुल है। आप सीजन आया हुआ है, सेम की फली जरूर खाएं। सेम की जो फली है वो आपके दिल के स्वास्थ्य को बहुत बहुत ज्यादा ठीक करती है। तो सेम की फली आप जो है आलू के साथ बना सकते हैं, या आप अगर अकेली उसको बना के खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो है आप सुहांजने की फलियां खा सकते हैं। सुहांजने की जो डंठल आती है वो आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है या दवाइयां चल रही है, वो इन सब्जियों का प्रयोग करना शुरू कर दे। आप पाएंगे कि बड़ी तेजी से आपका स्वास्थ्य बदल गया है। सुहांजने की फूलों की सब्जी भी बना सकते हैं और फलियों की सब्जी भी खा सकते हैं। फूल का अब सीजन चला गया है, अब फलियां आ गई है, तो फलियों की सब्जी बना के खाएं। आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। उसके अलावा सेब जरूर खाएं। एक सेब आप रोज अगर खाना शुरू कर देंगे तो इससे आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा आप जो है गाजर जरूर खाएं। गाजर, गाजर का भी सीजन है, गाजर खा सकते हैं। और गाजर पाक नहीं खाना है, गाजर कच्ची खानी है या गाजर की सब्जी बना के खानी है। उसके अलावा आप प्याज ज्यादा खाएं, प्याज, कच्चा प्याज। कुछ लोग जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो आपको प्याज जो है सलाद के तौर पर कच्चा जरूर खाना चाहिए, ये आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा टमाटर जो है आपको सलाद के तौर पर खानी चाहिए। टमाटर हम लोग सिर्फ सब्जी में डाल के खाते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है, कच्चा खाना चाहिए। आपको आज से ही टमाटर जो है वो सलाद के तौर पर खाना है। और जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको आप जरूर खिलाएं। आप पाएंगे कि दवाइयों से ज्यादा तो ये कच्चे फ्रूट और सब्जियां काम करती है। उसके अलावा शिमला मिर्च खा सकते हैं वो लोग। शिमला मिर्च जो है वो दिल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो शिमला मिर्च का भी सीजन है। और उसके अलावा अनानास जरूर खाएं। अनानास,
अनानास खाने से दिल के रोगियों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। किन्नू खा सकते हैं, किन्नू, संतरा, मौसमी, ये जो खट्टे फल है ये आपके दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा अनार खा सकते हैं, अनार दिल को स्वस्थ रखता है। अभी थोड़े दिन बाद सीजन आने वाला है जामुन का। जिन लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो रोज जामुन खाएं। अब जामुन का मौसम तो एक ही महीने आता है, बाकी मौसम में क्या करें, बाकी मौसम में जामुन के पत्ते चबाएं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो जामुन के पत्ते अगर चबाएंगे उससे भी उनको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। घर के आसपास आप जामुन का एक पेड़ लगा ले और रोज एक दो पत्ते चबाना शुरू कर दो, आपको बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। उसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरी जो फ्रूट है वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, स्ट्रॉबेरी जरूर खाएं। उसके अलावा एक और प्रयोग है, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है, वो हार्ट के पेशेंट को कर लेना चाहिए, या जिनको नहीं है प्रॉब्लम वो भी कर सकते हैं। आप चीजें नोट कर ले। सबसे पहले है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर ले लें या आप दालचीनी की छाल ले लें। उसके अलावा अर्जुन की छाल लेनी है आपने। अर्जुन की छाल जो है वो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये दो चीज होगी। तीसरी चीज लेनी है अदरक, कच्चा अदरक। चौथी चीज लेनी है कच्ची हल्दी। पांचवी चीज लेनी है काली मिर्च। और छठी जो चीज डालनी है इसमें वो डालना है ए फ्रेश। ये काढ़ा बनाना है आपने। 2-3 मिनट तक इन सब चीजों को उबालना है और उबालने के बाद आपने 2 चम्मच ए फ्रेश डाल के और इस तरह से बना के आपने पीना है इसको। इसको दिन में एक बार पी सकते हैं आप। अर्जुन की छाल का पाउडर ले सकते हैं आप। अर्जुन की छाल का पाउडर आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले लें। जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है अर्जुन की छाल का पाउडर आज ही ऑर्डर कर दें वो लोग। अर्जुन की छाल इतनी ज्यादा पावरफुल है आप सोच नहीं सकते। तो आपने ये प्रयोग करने हैं। उसके अलावा सेब का सिरका जरूर खाना शुरू कर दें आप। सेब का जो सिरका है वो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो क्या करें, सेब का सिरका सुबह शाम 1-1 चम्मच लेना शुरू कर दो। ये आपके पेट को भी ठीक रखता है, लिवर को भी ठीक रखता है, किडनी को भी ठीक रखता है और आपके खून को भी प्यूरिफाई करने का काम करता है और आपके हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आने देता है। तो सेब का सिरका जो है आप प्रयोग करना शुरू कर दें। उसके अलावा खाने में आप ओलिव ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कौन सा? ओलिव ऑयल। ये फिगारो कंपनी का लेना है आपने क्योंकि बाकियों की तसल्ली नहीं है। जिन लोगों को भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो सलाद पे भी डाल के ओलिव ऑयल खाना शुरू कर दें और सब्जी भी आप ओलिव ऑयल की बनाना शुरू कर दें। तो बहुत ज्यादा फायदे आपको जो है ये भोजन बदलने से मिल सकते हैं, क्योंकि खाना ही आपकी सेहत को बनाता है और खाना ही आपकी सेहत को बिगाड़ता है। तो अगर आपने अपने भोजन पर काम किया तो 80% रोल आपके भोजन का है और 20% रोल हार्ट में आपके लाइफस्टाइल का है। यानी कि आप पैदल चलना शुरू कर दें, साइकिलिंग करना शुरू कर दें और आप जो है अच्छी अच्छी आदतें अपना लें तो क्या होगा, 20% रोल आपके एक्सरसाइज का है और 80% रोल है आपकी डाइट का, आप खा क्या रहे हैं। तो अगर आपको ये नॉलेज हो जाए कि आपको कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज नुकसान कर रही है तो आप अपने दिल को जीवन भर सुरक्षित रख सकते हैं। उसके अलावा जो अर्जुन की छाल है वो स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बताऊं मैं आपको, ये वजन करने में भी सहायक है। जिन लोगों को तेजी से वजन कम करना है वो सुबह शाम 1-1 चम्मच न्यूट्रिशन के साथ ही आप जो है गर्म पानी के साथ अर्जुन की छाल ले लें, इससे भी आपका वजन तेजी से कम होगा। ठीक है, आपके बहुत सारे फायदे इन चीजों से होंगे। अभी हम लोग कुछ रिजल्ट से आपको मिलवाना चाहते हैं, कुछ परिणाम है ऐसे जो आए हैं तो उनसे आपको मिलवाते हैं अभी। और उत्तम जी से बात करते हैं। हाँ जी उत्तम जी, आपने
वाह, हो गए अनम्यूट। गुड हाँ जी मॉर्निंग सर। उत्तम जी, नमस्कार जी। आपने कोई न्यूट्रिशन लिया है? जी लिए थे जी। अच्छा, क्या क्या फायदा हुआ आपको? अभी तो मतलब वजन तो नहीं चेक किए हैं, लेकिन कुछ फायदा जी बुझा रहे। अच्छा, फायदा दिख रहा है, अभी वजन चेक नहीं किया आपने? नहीं किए हैं। कितने दिन से आप न्यूट्रिशन के साथ हो? 10 दिन हो गए जी। 10 दिन हो गए वजन तोल के। और अगली बार आप बताना। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग चलते हैं हमारे एक और बेहतरीन रिजल्ट की तरफ, और वो रिजल्ट है मनोहर लाल जी का। तो मनोहर लाल जी कहाँ है? हाँ जी, आपको अनम्यूट कर दिया बाबू जी मैंने। आप बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं? हाँ जी। हाँ जी राधे बाबू राधे। जी। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। हाँ जी। हाँ जी, बताओ क्या क्या रिजल्ट आपके आए हैं? ऐसा जी, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे को तो कैंसर हो गई थी। महात्मा गांधी अस्पताल में मैं रहा 2.5 साल। और अब तो आपके सामने हूँ, देख लो। और न्यूट्रिशन भी चालू है मेरा। अच्छा जी। हाँ जी। और मेरे तो स्किन ही चेंज हो गई, यानी मैं तो ऐसे काला हो गया था जैसे तवा होता है ना, ऐसे हो गया था पहले। अच्छा जी। और अब तो मैं आपके सामने हूँ, देख लो। और क्या क्या फायदा हुआ आपको न्यूट्रिशन से बाबू जी? मेरे को पेट में भी कुछ फर्क पड़ा है। मेरे को छल्ले डले थे, उसमें भी अभी थोड़ा सुधार है, पूरा नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकता, मेरे को सांस चढ़ जाता है। अभी अच्छा जी। न्यूट्रिशन चल रहा है, उससे थोड़ा फर्क है। और अच्छा जी। बढ़िया बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि मैं तो 6 महीने से ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो हाँ आपको जी। कैंसर कौन से पार्ट में थी, कहाँ थी आपके ये कैंसर? मेरे लीवर के नीचे कोई हिस्सा है, पता नहीं मेरे को, इतना गांठ थी, वो निकाल दी थी। अच्छा जी ठीक है। हाँ जी। उसके बाद जब आपको कीमोथेरेपी हुई तो उसके बाद जो आपको दिक्कतें थी वो मेरा आपने तो वजन न्यूट्रिशन से ठीक बिल्कुल कर घट दी? गया था, और मैं तो बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकता था, बाथरूम भी नहीं जा सकता था। अच्छा जी। पकड़ के ले जाते, पकड़ के छोड़ देते। और शुगर? शुगर मेरे को बहुत थी, 600 पार हो जाती थी, मीटर भी नहीं काम करते थे। अच्छा जी। अब कम है, अब तो मैं चेक ही नहीं करवाता। अच्छा हाँ ठीक है। जी। और वेरी। ये ओम प्रकाश जी ने मेरे को बताया, ओम प्रकाश जी की वजह से ही मेरे को, यानी सब न्यूट्रिशन वालों की मेहरबानी हुई। और ओम प्रकाश जी ने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे को न्यूट्रिशन दिया, और वो मेरे लिए बहुत सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हाँ ये थे मनोहर लाल जी। इनको जो है पेट में कैंसर हो गई थी, और इलाज के दौरान जो कीमोथेरेपी ली उससे इनको इतनी ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई थी, और डॉक्टर ने बोला अब रिकवरी आपके हाथ में है। तो इन्होंने अपने खान पान में बदलाव किया और हमारे कम्युनिटी में आए और न्यूट्रिशन चालू किया। और आज ये उसके जो भी साइड इफेक्ट थे वो सारे के सारे रिकवरी करके, और बहुत ही एक शानदार जीवन इनका हो गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा को धन्यवाद दिया करो बाबू जी। वेरी गुड। अभी हो गया है हमारा समय, क्योंकि आज दिल का मामला था, तो दिल का मामला थोड़ा सा लंबा चला है। तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल है दिल के मामले में को लेके, या आपके खान पान से रिलेटेड, या आपके वजन से रिलेटेड, या आपको कोई भी सवाल पूछना है अपनी सेहत को लेके, तो हमारा शाम को सेशन होता है 7 बजे से 8 बजे, और 6:50 पे हमारा लिंक ओपन हो जाता है। तो आप शाम को अपना जो है, जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आपको आज जो भी चीजें मैंने बताई है, मुझे पूरी आशा उम्मीद और भरोसा है कि आप इन चीजों में बदलाव करके जीवन भर अपने दिल को मजबूत रखोगे, स्वस्थ रखोगे, और आप जो है जीवन भर कभी भी हार्ट के रोगी बनने वाले नहीं हो। क्योंकि आज से ही आपने अपने खान पान में बदलाव लाना है, कच्ची चीजें जरूर खानी है, पानी पूरा पीना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में प्रयोग करना है, और आपने सुबह की धूप में जरूर बैठना है। क्योंकि सुबह की जो धूप है वो आपके विटामिन लेवल को पूरा करेगी, और अनेकों तरह के फायदे आपको इससे मिलने वाले हैं। तो अभी हो गया है हमारा समय, और अभी सबने अपने अपने न्यूट्रिशन जो भी आपके पास है वो कंज्यूम करने हैं। और अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट जानकारी दी आपने दिल के बारे में, और जो भी न्यूट्रिशन के बारे में बताया, जो आपकी रसोई में अवेलेबल है वो भी बताया। लेकिन
अगर आप चाहते हो कि तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आए, और हमें वैद्य नहीं बनना, हमें तो ठीक होना है, जो घर की रसोई में बदलाव करना चाहते हो वो जरूर करें। अगर आपको ये लगता है मुझे तो तुरंत ठीक होना है, तो अपने पास दिल के लिए स्पेशल न्यूट्रिशन होता है नाइट वर्क्स। अब नाइट वर्क्स ले, लफड़ा खत्म, कुछ ढूंढ के लाने की जरूरत ही नहीं है। लाइफ लाइन ले, दिल का मामला सेफ। बेटा हार्ट ले, तुरंत कोलेस्ट्रॉल कम करें, ठीक है ना। तो 3 न्यूट्रिशन है अपने पास, बेटा हार्ट, लाइफ लाइन और नाइट वर्क्स। तीनों आपके दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेजिंग न्यूट्रिशन है। और जो जिनका दिल फिट है, जो ऑलरेडी फिट है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इनको यूज कर सकते हैं, उनका फ्यूचर सेफ है। क्योंकि ये ऐसे काम करते हैं जैसे हेलमेट काम करता है। दिल कमजोर है तो भी रिपेयर करेंगे, दिल कमजोर नहीं है तो भी उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको और ज्यादा मजबूत बना देंगे। कुछ लोगों का दिल छोटा है, उसको भी बड़ा कर देंगे, ठीक है। कुछ लोगों का दिल घबरा जाता है, वो घबराहट भी नहीं होगी आपको। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, वो सारा कुछ मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि देखो न्यूट्रिशन लेना आसान है, 1 चम्मच लिया, मैटर क्लोज। सारी जड़ी बूटियां, अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल ढूंढिए, बिल्कुल अपनी रसोई में उनको शामिल करिए, और पहले अपने आप को न्यूट्रिशन से फिट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी जड़ी बूटियों पे काम करिए। तो आज का सेशन बहुत अल्टीमेट रहा। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है। शेक, प्रोटीन, नेफ्रस, मल्टीविटामिन, लाइफलाइन जो भी है वो आपने अपना कंज्यूम करना है, और अपने अपने कोच के पास उसका फोटो डालना है। और अभी समय हो गया है